अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का इस्तकबाल है यू आर मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर वेयर वी लर्न टुगेदर। तो वीडियो आगे शुरू करने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलती रहे। सवाल नंबर 2 इल्म इंसान का मुतवाज़ी खुतूत। ये सबक इंशाल्लाह से हम शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले कुछ बेसिक हिस्सा मुतवाज़ी खुतूत का आपको मालूम होना चाहिए। जिस तरीके से मुतवाज़ी यानी क्या, मुतवाज़ी खुतूत किसे कहते हैं, मुतवाज़ी खुतूत कहाँ पर वाक़े होते हैं और मुतवाज़ी खुतूत का इस्तेमाल और उनकी खुसूसियतें क्या होती हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि मुतवाज़ी खुतूत कहाँ पर बनाए जाते हैं। मुतवाज़ी खुतूत यानी एक मुस्तवी में वाक़े दो ऐसे खुतूत। अब मुस्तवी यानी क्या, मुस्तवी कहलाती है इलाके को बांट देना, इलाका। जिस तरीके से यहाँ पे आपको ब्लैक बोर्ड नजर आ रहा है, इस ब्लैक बोर्ड पर या एक खत खींच दिए, दूसरा और एक खत खींच दिया हमने। अब इस इलाके में इस ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ जो दो खतूत है, ये दो खतूत के लिए मुस्तवी क्या हो गई, तो ये ब्लैक बोर्ड हो गई। अगर मैं कॉपी के ऊपर क्या कर रहा हूँ, दो लकीरें खींच ले रहा हूँ, तो वो कॉपी उस खतूत के लिए क्या हो जाएगी, मुस्तवी हो जाएगी। मुस्तवी जो है वो इलाका होता है जहां पर वो खतूत वाक़े हैं, उसे क्या कहेंगे हम, मुस्तवी कहेंगे। अब मुतवाज़ी खतूत किसे कहेंगे, मुतवाज़ी किसे कहेंगे, वो खतूत, दो खतूत के बारे में हम जब मुआवजा करते हैं तो दो खतूत जो एक ही मुस्तवी में हो, एक ही इलाका। यानी अगर मैंने बोर्ड पर एक खत खींच दिया और दूसरा खत मैं खींच रहा हूँ कॉपी के ऊपर, तो वो दोनों अलग अलग मुस्तवी में वाक़े खतूत हो गए, दोनों अलग अलग मुस्तवी में वाक़े हैं। लेकिन यहाँ पर एक, जिस तरीके से बोर्ड पर हमने दो खतूत खींचे हुए हैं, एक खत, पहला खत हम इसको नाम दे दिया एल और दूसरा खत हमने नाम दे दिया इसको एन। एल और एम ये दोनों खतूत जो है ये एक ही मुस्तवी में वाक़े दो खतूत, ठीक है। अब एक ही मुस्तवी में वाक़े दो खतूत जो एक दूसरे को खता ना करे, क्या ना करे, खता ना करे, यानी मिलना नहीं है वो दोनों कभी। अब देखिए, अभी यहाँ पर ये दोनों खतूत हमें नजर आएंगे, दोनों एक दूसरे को खता नहीं करते। दूसरा एक हमें क्या करिए, एक खत खींचिए, तो हमने नाम दे दिया पी। दूसरा एक खत खींचिए, इसको नाम दे दिया हमने क्यू। अब देखिए पी और क्यू ये भी दो खतूत है, एक ही मुस्तवी में वाक़े दो खतूत है। लेकिन अगर अब ये पता कर रहे हैं क्या, तो शक्ल के अंदर जहां तक ये खतूत बने हुए हैं उसमें आपको आगे नजर आ रहा है ये दोनों तो पता नहीं करते, लेकिन अभी पता नहीं करते। अगर इस तक को आगे बढ़ा दिया जाए और इस पद को भी आगे बढ़ा दिया जाए तो ये दोनों खतूत आगे जाकर एक दूसरे को एक नुक्ते पर क्या करेंगे, खता करेंगे। तब वो खतूत जो एक ही मुस्तवी में वाक़े होते हैं लेकिन एक दूसरे को कभी खता नहीं करते, मतलब जितने पहले थे बाद में उसको आगे बढ़ा दिए और उसको बढ़ा दिए, तब भी वो अगर वो खता ना करे तभी वो दो खतूत क्या कहलाते हैं, मुतवाज़ी खतूत कहलाते हैं। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि खत एल और खत एम ये दोनों खतूत जो है ये मुतवाज़ी खतूत है, लेकिन खत पी और खत क्यू ये दोनों खतूत मुतवाज़ी खतूत नहीं। क्यों नहीं है, एक मुस्तवी में वाक़े हैं, करेक्ट है, लेकिन दोनों आगे बढ़ाने पर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को पता कर रहे हैं, इसलिए नहीं हुए। अब खत एल को हमने और आगे बढ़ा दिया, खत एम को भी हमने आगे बढ़ा दिया, अब बाएं जानी से आगे बढ़ाया, अब दाएं जानी से आगे बढ़ा दें, खत एल को आगे बढ़ा रहे हैं, खत एम को भी आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब ये दोनों खतूत कभी भी पता कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे। अब ये दोनों खतूत क्या हो गए, एक दूसरे के मुतवाज़ी हो गए। अब मुतवाज़ी खतूत के हमारे रोजमर्रा जिंदगी में बेशुमार मिसालें हैं। जिस तरीके से हमारे घर में मौजूद आमने सामने दो दीवारें, दोनों दीवारें एक दूसरे के मुतवाज़ी होती है, खता करेंगी या नहीं गिर जाएंगी, है ना। छत हो गई और जहां पर नीचे वाला फर्श हो गई, छत और फर्श दोनों एक दूसरे के कैसे होती है, मुतवाज़ी होती है, दोनों एक दूसरे के मुतवाज़ी होते हैं, कभी एक दूसरे को खता नहीं करती। अगर खता कर दी तो चिपक गए, है ना। उसी तरीके से अगर थोड़ा सा हमने बात करें तो रेल की जो पटरी है ना, अब रेल की पटरी में तो सर उसमें तो कर्व्स होते हैं, दायरा होता है ना, हो सकता है, लेकिन जब स्ट्रेट होते हैं, सीधे होते हैं, वो दोनों रेल की पटरी के दोनों
दोनों पटरियां वो एक दूसरे के मुतवाजी होते हैं, दोनों का दरमियानी फासला मसावी होता है, दोनों एक दूसरे के एक ही मुस्तवी में, एक ही इलाके में वो दोनों वाक़े होते हैं। सबसे आसान और सबसे ज्यादा देखने में आने वाली मुतवाजी चीजें में अगर हम रोजमर्रा किताबों के अंदर मौजूद दो लकीरें, पहली एक सत्र लिखी हुई, दूसरी सत्र, दोनों एक दूसरे के मुतवाजी, कॉपी के अंदर मौजूद जो लकीरें आपको लाइनिंग खींची जाती हैं, वो तमाम चीजें क्या होती हैं, एक दूसरे के मुतवाजी होती हैं। याद रखें, एक ही इलाका होना जरूरी है। दो अलग अलग किताबें कॉपी हमने ले ली है और दोनों ये पहली कॉपी की पहली लकीर दूसरी कॉपी के दूसरी लकीर के मुतवाजी है, ऐसा हम नहीं बता सकते, क्योंकि मुतवाजी होने के लिए उन्हें एक ही इलाके में एक ही मुस्तवी में वाक़ होना जरूरी होता है। ठीक है, चलिए आपको सभी को समझ में आ गया होगा कि मुतवाजी हुदूद क्या होते हैं और उनकी खुसूसियत। अब चलते हैं उनकी खुसूसियत की जानिब। क्या है खुसूसियतें? जब दो मुतवाजी हुदूद हम लेते हैं, बस कहते हैं मुतवाजी खत में एक दो हुदूद लेंगे मुतवाजी, इसको नाम दे दिया खत एल, दूसरे को हमने नाम दे दिया खत एल और खत एल, दो मुतवाजी हुदूद हमने यहाँ पर। ठीक है, अब इन दो मुतवाजी हुदूद से अगर एक खते तकाता गुजरे, खते तकाता यानी ऐसा खत जो उन दो मुतवाजी खतूत को खता करता हुआ गुजरता हो, यानी खत एल और खत एन, इन दोनों खतूत को ये खत एन जो है दो अलग अलग नुकात पर खता करना है। पहले खत एल को ए पर खता किया, फिर एन को वो बी पर खता किया। एल को ए पर खता कर लिया और एन को कहां पर खता किया है, बी पर खता कर लिया। अब इन दो मुतवाजी खतूत में खींचा गया ये तकाता, उस मुतवाजी खतूत पर, हर मुतवाजी खतूत पर चार जाविये बनाते हुआ जाता है। इस तरीके से देखिए खत एल है, यहां से खत एल ये जो खत था दोनों मुतवाजी खतूत, इनमें से एन गया तो ये एन जो है एल पर, देखिए यहाँ पे एक जाविया बनाया, उसके नीचे दूसरा जाविया बनाया, उसके नीचे तीसरा जाविया बनाया और उसके बाद में यहाँ पर ये चौथा जाविया बनाया, यानी एन की वजह से एल पर जिस नुक्ते ए पर खता किया वहां पर चार जाविये बन गए। उसी तरीके से खत एन पर भी कितने जाविये बने, तो चार जाविये बने। देखिए यहाँ पर खत एन पर नुक्ते, खत एन पर खत एन की वजह से नुक्ते बी पर बनने वाले चार जाविये, पहला जाविया, दूसरा जाविया, तीसरा जाविया और चौथा जाविया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जो जावियों को नाम दिए हुए ये हमें खुसूसियतें समझने के लिए काफी अहम है। एक दो तीन, एक दो तीन चार, तीन और एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, है ना। अब ये जावियों की खुसूसियत, अब जब एक तकाता दो मुतवाजी खतूत को खता करता है तो पहले एक नंबर वाला जाविया यानी खत एल पे बनने वाला एक नंबर वाला जाविया खत एन पे बनने वाले एक नंबर वाले जाविये के मुतमासिल हो जाता। उसी तरीके से दो नंबर वाला जाविया दो नंबर वाले जाविये के मुतमासिल हो जाता है, तीन नंबर वाला जाविया तीन नंबर वाले जाविये के मुतमासिल हो जाता है और चार नंबर वाला जाविया चार नंबर वाले जाविये के मुतमासिल होता है। और इन इस मुतमासिल की खुसूसियत को कहते हैं नजरी जावियों की खुसूसियत, यानी दो मुतवाजी खतूत और एक तकाता पर बनने वाले दाएं बाएं नीचे की जानिब और ऊपर की जानिब, दाएं बाएं नीचे की जानिब भी और ऊपर की जानिब दूसरे मुतवाजी खत पर बनने वाले दाएं बाएं नीचे और ऊपर के जावियों के मुतमासिल होता है, वो जाविये कहलाते हैं नजीरी जाविये। जाविये क्या कहलाते हैं, नजीरी जाविये कहलाते हैं। यानी यहाँ पर अगर फर्ज कर लें कि ये जाविया 60 दर्जे का है, एक नंबर वाला जाविया हमने कितने का ले लिए, 60 दर्जे का ले लिए, तो यहाँ पर एन पर बनने वाला एक नंबर वाला जाविया भी क्या हो जाएगा, 60 दर्जे का हो जाएगा, है ना। ये जाविया 60 दर्जे का लिया तो एक नंबर वाले जाविया कितने दर्जे का हो गया, तो 60 दर्जे का हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमें इन चारों जावियों की कीमतों में से सिर्फ एक जाविये की कीमत भी पता है
तो हम चारों जावियों की कीमतें हासिल कर सकते हैं, चारों चार 8 जावियों की कीमत। यानी शर्त क्या होनी चाहिए, तो खत एल जो है ये मुतवाजी होना चाहिए खत एल के, जिससे पहले क्या बनेंगे, तो नजीरी जाविये बने, पहले क्या बन जाएंगे, यहाँ पर नजरी जाविये बन जाएंगे। और नजरी जाविये, अब देखिए नजरी जाविये बने, कितने बने, तो 4 पहले पर 4 दूसरे पर, दोनों। हम नजरी जावियों की जोड़ियां तलाश करें तो जोड़ियां कितनी बनती हैं, तो ये एक नंबर वाले एक जोड़ी बनी, यानी 2 2 दूसरी जोड़ी, 3 3 तीसरी जोड़ी, 4 4 चौथी जोड़ी, यानी नजरी जावियों की कितनी जोड़ियां बनती हैं, तो 4 जोड़ियां बनती हैं। यानी मुतवाजी खतूत में नजरी जावियों की जोड़ियां 4 जोड़ी, नजरी जावियों की कितनी जोड़ियां बनेंगी, 4 बनेंगी, 4 जोड़ियां बनेंगी। अब देखिए आप 4 जोड़ियां बनी, हमें भी पता है कि अगर एक भी जाविया मालूम हमें हो गया तो बाकी के तमाम जाविये भी हमें पता चल जाते हैं, मालूम कर सकते हैं। अब वहां पर मुख्तलिफ खुसूसियतों का इस्तेमाल करना है और उन खुसूसियतों का इस्तेमाल करते हुए हम जवाब तक पहुंचेंगे। 4 जाविये इस तरीके से 8 जाविये असल में ये ऊपर वाले 7 जाविये, इसको एक जाविया हमें पता था, ये ऊपर वाले 3 जाविये बचे और नीचे वाले अभी 4 जाविये बचे, तो 4 और 3 कितने हो गए, 7 हो गए। अब मुतवाजी खुतूत है, ये जाविया 60 दर्जे का, तो एक नंबर वाला भी 60 दर्जे का हो गया, यानी एक कीमत हमें पता चल गई। ठीक है, अभी बचे हमारे पास 6 कीमतें, तो 6 कीमतें कैसे मालूम करेंगे, तो यहाँ पे और गौर करें, तब थोड़ा सा मैं अभी उसको साफ कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जब ये दोनों खतूत एक दूसरे को एक नुक्ते ए पर खता करते हैं, तो एक नंबर वाला जाविया और 3 नंबर वाला जाविया, ये दोनों जाविये एक दूसरे के मुतमासिल हो गए। एक नंबर वाला जाविया और 3 नंबर वाला जाविया मुतमासिल हुए, क्यों हुए, तो गौर करें, यहाँ पे हमने इस तरीके से खता किए, शक्ल की बनी हुई, जर्ब की बनी, चाहे जर्ब की बनो, जमा जैसी बनो, या जर्ब ना बनते हुए एकदम करीब में आ जाए, एक्स जैसी शक्ल, जर्ब जैसी शक्ल, जमा जैसी शक्ल, है ना, तो जहां पर वो दोनों खतूत खता करते हैं, यानी इस तरीके से यहाँ पर ये यहाँ पे खता किया, ये यहाँ पे खता किया, तब जर्ब जैसी शक्ल में बनने वाला ये जाविया उसके मुकाबिल में यानी आने वाले ये जाविये के मसावी हो जाता है ना। उसी तरीके से यहाँ पे ये जाविये के मसावी होगा। याद रखें यहाँ पे और एक चीज है, अगर इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये जाविया 60 दर्जे का ले लिया तो ये जाविया भी 60 दर्जे का होगा, यानी मुकाबिल का जाविया जो रहेगा वो मसावी हो जाएगा। कब, जब दो खतूत खता करें, ज़र्ब जैसी शक्ल बने, जमा जैसी शक्ल बने या एक्स जैसी शक्ल बने, तब यहाँ पर मुकाबिल के सामने सामने वाले जाविये जो है वो मसावी हो जाते हैं, यानी ये दोनों मुतमासिल हो गए। अब इन मुतमासिल जावियों को नाम क्या दिया गया, तो मुतकाबिला जाविये। दूसरी जाविये हमें यहाँ पे पता चला, मुतकाबिला जाविये, है ना, यानी ये जाविया 60 दर्जे का, तो ये भी जाविया 3 नंबर वाला भी जाविया कितने दर्जे का आ गया, 60 दर्जे का हो गया। ठीक है, अब देखिए जिस तरीके से यहाँ पर ये दोनों 60 दर्जे के हुए, हमने बताया कि ये जाविया 1 नंबर वाला, ये 1 नंबर वाले जाविये की मुतमासिल है, नजरी जाविये थे, तब यहाँ पे भी जब जैसी शक्ल बनी, यानी ये 1 नंबर वाला जाविया ये 3 नंबर वाले जाविये की मसावी आ गया। अब हमारे पास कितने जाविये मालूम हो गए, तो हमने 3 एक जाविये की मदद से बाकी के 3 जाविये और पता कर ली, जिसमें से एक नजरी जावियों की खुसूसियत की बिना पर और जो बचे 2 जाविये वो मुतकाबिला जावियों की खुसूसियत की बिना पर। ऐसा समझ सके, अब यहाँ पर ये दोनों मुतकाबिला जाविये हो गया, 1 नंबर वाला मालूम हो गया, 3 नंबर वाला मालूम हो गया, ऊपर वाले हिस्से का, नीचे वाले हिस्से का भी 1 नंबर वाला हमें मालूम हो गया और 3 नंबर वाला हमें पता चल गया। अब बचे कौन, 2 नंबर वाला और 4 नंबर वाला, 2 नंबर वाला और 4 नंबर वाला, नीचे भी 2 नंबर वाला और 4 नंबर वाला बच गया। अब यहाँ पर दूसरा और एक जो खुसूसियत हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए मुतवाजी खुद हमें पूछे थे, ठीक है, ये दोनों खुद हमें मुतवाजी लिए। अब एक तहाता हम गुजार ऊपर से लेकर आ रहे हैं, ठीक है, अब ऊपर से ये एम और एन पर ये एल आया, अब नंबर ले यहां से आपके यहाँ पे, ठीक है।
अब ये एम और एन को मुतवाज़ी खतूत थे, एल आया, यहां से आया, यहां से भी आ सकता है। अब यहां से आया तो कहां से दाखिल हुआ ये, तो यहाँ एम के पास, एम में दाखिल हुआ पीस के जरिए से दाखिल हुआ अंदर, और अगर यहां से आया तो ये क्यू के जरिए से दाखिल हुआ। यानी दाखिल होने के लिए यहाँ पर क्या कर गया हमें, यहाँ पे एक जाविया बनाया, यानी ये जाविया दाखिली अंदर वाला जाविया, अगर यहां से आता तो ये जाविया दाखिली होता। अब देखें, दो मुतवाज़ी खतूत है, एक खते तकादा गुजर रहा है, और जहां से जब वो खते तकादा उन मुतवाज़ी खतूत से गुजरता है जहां से दाखिल होता है, वहां पर दो जाविये बनते हैं, अंदर अंदर वाले जाविये। तो इन दोनों जावियों को कहा जाता है दाखिली जाविये। तीसरे नंबर वाला जाविया हम यहाँ पे देखें, कौन सा, तो दाखिली जाविये, है ना। अब कहां पर, याद रखें, मुतवाज़ी खतूत में ही हुआ, जब खते तकादा गुजरा तभी हुआ, मुतवाज़ी खतूत में हासिल हुआ, हमने दाखिली जाविये हासिल हो गए। अब ये दाखिली जाविये हैं, तो दाखिली जावियों की क्या खुसूसियत होती है, तो दाखिली जाविये जो होते हैं वो मुतम्मम होते हैं। मुतम्मम होना 180 दर्जे की पैमाइश की होना, मतलब दोनों जावियों की पैमाइश का मजमुआ जो होता है वो 180 दर्जे होता है। दोनों जावियों की पैमाइश का मजमुआ कितना होता है, 180 दर्जे। यानी यहाँ पे मौजूद, अब देखिए यहाँ पे ऑपोजिट है, यानी 2 नंबर वाला जाविया और यहाँ पर का 1 नंबर वाला जाविया, ये दोनों जाविये दाखिली जाविये हैं। दोनों जाविये कौन से हैं, दाखिली जाविये हैं, दोनों जाविये दाखिली जाविये। यानी 2 नंबर और 1 नंबर यहाँ पे हम मिला लेते हैं, नीचे वाला ऊपर वाला 2 नंबर, जिसे मैं अलग कलर से जाहिर कर रहा हूँ, है ना, 2 नंबर और नीचे वाले को हमने ब्लू कलर से जाहिर किया, जमा 1, ठीक है। दोनों जाविये मिलकर कितने के जाविये बनाए, 180 के बनाते हैं, मुतम्मम होते हैं, है ना, 180 दर्जे के होते हैं। तब ये 2 नंबर वाला जाविया 1 नंबर वाला जाविया मिल जाए तो कितने की पैमाइश बनाए, 180 दर्जे के। ना ही वो 180 दर्जे से कम बनाते हैं, ना ही 180 दर्जे से जायद। अगर कम बना ले तो क्या, और जायद बना ले तो क्या, तो अगर वो कम बनाते हैं तो याद रखिए वो दोनों कुतुब मुतवाज़ी नहीं होंगे। अगर ज्यादा बनाते हैं तब भी वो दोनों खतूत एक दूसरे के मुतवाज़ी नहीं होंगे। अगर वो 180 दर्जे के ही जाविये बनाते हैं तभी वो दोनों खतूत एक दूसरे के मुतवाज़ी भी होते हैं, और वो दोनों जाविये दाखिली जाविये भी कहलाते हैं, जिनकी पैमाइश 180 दर्जे है, ठीक है। अब ये दाखिली जाविये से हमें क्या हासिल हुआ, तो दाखिली जाविये से वर्क करेंगे। 1 नंबर वाला जाविया कितने का था हमारा, 60 दर्जे का था। 2 नंबर वाले जाविये की कीमत हमें मालूम ही नहीं है अभी तक, तो 2 नंबर वाला जाविया हम जैसा था वैसा लिखे, 60 का 60 जैसा था वैसा लिखे। मसावी होता है 180 दर्जे, हमने अभी देखे 2 नंबर वाला जाविया और 1 नंबर वाले जाविये। देखिए अब 2 नंबर ऊपर वाला 2 नंबर वाला नहीं और ऊपर वाला 1 नंबर वाला नहीं, यहाँ पे भी हम उसके बारे में थोड़ी देर की बात रखेंगे। पहले 2 नंबर वाला जाविया और 1 नंबर वाला जाविया दोनों को मिला दिया, कितने दर्जे के, 180 दर्जे के, दोनों मिलाकर 180 दर्जे। यानी मैं 2 नंबर वाला जाविया मालूम कर रहा हूँ, तो 180 में से अब ये 60 को तरफेंगे दूसरी जानिब लेके चल जाता हूँ, मनफी 60 हो गया, है ना। तब 200 180 में से 200 सॉरी 180 में से 60 निकाल दो, कितना बच गया, 120 बच गया। यानी हमें किसकी कीमत मालूम हुई, 2 नंबर वाले जाविये की कीमत मालूम हुई। यानी ये जाविया कितने दर्जे का, 120 दर्जे, कितने दर्जे का हो गया वो, 120 दर्जे का। अब हमारा चौथा जाविया मालूम है, अब ये 120 दर्जे का है, तो उसके मुकाबिल वाला इन 4 नंबर वाला भी जाविया कितने का, 120 दर्जे का। देखो और करके 3 नंबर वाला जाविया हमने 60 का लिखे थे, यहाँ पे 4 नंबर वाला जाविया 120 दर्जे का हो गया, दोनों की जमा करो 180 दर्जे के हो गए। यहाँ पे 2 नंबर वाला, अब देखिए यहाँ पे 1 नंबर वाला जाविया जो था वो 60 दर्जे का, और 2 नंबर वाला जाविया अभी हासिल किए कितने दर्जे का, 120, दोनों को मिला दो 180 दर्जे का हो गया। अब यहाँ पे वर्क कि हम नहीं बोले कि ये 1 नंबर और ये 2 नंबर नहीं होता, अब यहाँ पे इसको 2 नंबर में लिख दो ना, ये दोनों मिला के 180 दर्जे हो गए। और एक चीज आपके पास आ गई नहीं यहाँ पर, दाखिली जावियों के बाद खती जोड़ी के जाविये, खती
जोड़ी के जाविये। अब ये क्या बोला है, तो खती जोड़ी के जाविये यानी क्या, यानी एक कद, एक तकाता, है ना, एक कद गुजरा, एक तकाता गुजरा। अब यहाँ पे दो जाविये बने, एक कद और एक तकाते के जरिए यहाँ पे बनने वाले दोनों जाविये, एक के बाद एक आने वाले, यानी ये एक नंबर और ये एक नंबर और ये नंबर 4 हमारे हिसाब से, एक नंबर और एक 4 नंबर दोनों मिला के कितने के हुए, 180 दर्जे के। यानी खती जोड़ी के जावियों की पैमाइश का मजमुआ 180 दर्जे होता है। खती जोड़ी के जावियों की पैमाइश का मजमुआ कितना होता है, 180 दर्जे। यानी इस तरीके से 1 और 4 मिले तो 180 दर्जे हो गए, 1 और 2 मिलेंगे तब भी कितने के होंगे, 180 दर्जे के होंगे, और 2 और 3 मिलेंगे तब भी कितने के होंगे, 180 दर्जे के। 3 और 4 को मिला दो तब भी ये जवाब कितना आएगा, 180 दर्जे का, जो हम यहाँ पे तस्दीक कर सकते हैं। 60 और 120 को हमने मिला दिए, 180 हमारा जवाब आ गया। फिर 120 और 60 को मिला दो, 180 हमारा जवाब आ गया। फिर यहाँ पे 4 नंबर वाला जाविया मालूम नहीं था, मुकाबिल का जाविया है, तो ये भी कितने का होगा, 120 का होगा, यानी ये भी जाविया आ गया हमारे पास, कितना हो गया, 180। यानी यहाँ पर मुतवाज़ी खतूत अगर है और एक खते तकाता वहां से गुजरता है तो कितने किस्म के जाविये बने, तो नजरी जाविये बने, जिसकी 4 जोड़ियां बनती है। नजरी जावियों की कितनी जोड़ियां बनी, 4 जोड़ियां बनी। मुतकाबिला जाविये बने, अब मुतकाबिला जावियों की जोड़ियां गिनो, ये एक जोड़ी, ये दूसरी जोड़ी, ये तीसरी जोड़ी, ये चौथी जोड़ी। मुतकाबिला जावियों की भी कितनी जोड़ियां बनी, 4 जोड़ियां बनी। दाखिली जाविये, दाखिली जाविये कितने, अंदर अंदर वाले जाविये से, तो अंदर अंदर वाले जावियों की कितनी जोड़ियां बनी, तो दाएं जानिब और बाएं जानिब, लेकिन दाएं जानिब ये 120 ये 80 अंदर अंदर वाले इधर से गुजरता है, यहाँ से आया या यहाँ से आया, ये एक जोड़ी हो गई और दूसरी ये एक जोड़ी, इसके साथ ये दोनों की जोड़ी, है ना, तब ये दाखिली जाविये बन गए, है ना। दाखिली जावियों की 2 जोड़ियां हमें हासिल हो जाती है। उसके बाद खती जोड़ी के जाविये, खती जोड़ी के जाविये देखो, 1 और 4 एक जोड़ी, 1 और 2 दूसरी जोड़ी, 2 और 3 तीसरी जोड़ी, 3 और 4 एक ही खत पर 4 जोड़ियां बनती है ना, जोड़ियां अगर बनाने हम चाहे। अब यहाँ पर भी अगर देखिए नीचे में उसी तरीके से, यानी 2 मुतवाज़ी खतूत और उन मुतवाज़ी खतूत में इस्तेमाल होने वाली तमाम खुसूसियतें आपके सामने यहाँ पर रखी है। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। अब ये मुतवाज़ी खतूत की तमाम खुसूसियतों का इस्तेमाल करते हुए हमें मश्क की जानिब बढ़ना है, तो उससे पहले तमाम चीजें, नजरी जाविये क्या है, मुतकाबिला जाविये क्या है, दाखिली जाविये क्या होते हैं, खती जोड़ी के जाविये किस तरीके से हैं। अभी एक चीज इसके अंदर जो है वो मुतवाज़ी खतूत में सबसे अहम चीज हमारी और एक यहाँ पर रह गई, वो हम यहाँ पे मुकम्मल कर लेते हैं। क्या होगा, तो अब 2 मुतवाज़ी खतूत है, चौथा नंबर, और ये 5वीं खुसूसियत इसके अंदर बनती है जो कहलाती है मुतबादिला जाविये। तुमसे मुतबादिला जाविये, अभी मुतबादिला जाविये क्या है, हमने क्या कर दिया, एक खत ले लिए, इसको नाम दे देते हैं एल, दूसरा खत ले लिए, इसको नाम दे दिया हमने एम, एक खत का खता उधर, इसको नाम दे देते हैं, ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये खत का खाता एल को खता करना है एक पर और एल को खता करना है बी पर, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसकी पहले जो जाविये लिखे थे ना वो आपस में लिख देते, और यहाँ पे जाविये लिया था 60 दर्जे का, ये आया 60 दर्जे, ये है 120 दर्जे, ये है 120 दर्जे। उसी तरीके से ये 120 है तो यहाँ पर ये नजरी जाविये ये भी 120 हो गया, ये आ गया 60, यहाँ पर ये हो गया ये भी 60 और ये भी हो गया 120, ठीक है। अब देखिए 60 120 180 120 60, ये भी 180, ये 180 180 180, हमारे नजरी जाविये आ गए, दाखिली जाविये आ गए, मुतकाबिला जाविये आ गए, है ना। उसके बाद खती जोड़ी के भी जाविये आ गए। अब और एक चीज पे यहाँ पे आपके जाविये कितने का नजर आ रहा है, 120 का, यहाँ पर ये जाविये भी 120 दर्जे का है, यही दोनों जाविये मसावी आ गए, दोनों जाविये कैसे आ गए, मसावी आ गए। मैं इसे थोड़ी सी तरकीब देकर थोड़ा सा जाहिर करता हूं, कैसे जाहिर करेंगे, यहाँ पे देखिए ये
Z जैसी शक्ल, Z N, उल्टा Z, उल्टा N, है ना? Z, ये N, ये उल्टा Z, उल्टा N, यहाँ पे भी Z जैसी शक्ल या मुतवाज़ी खुतूत ऐसे नहीं। अब देखो यहाँ पर बनने वाला ये शक्ल है ना, सीढ़ी जैसी शक्ल। अब यहाँ पर ये जाविया 120 दर्जे का हासिल हुआ, ये जाविया भी कितने का हुआ? 120 दर्जे का ही। ये जाविया देखिए, इसकी बाजू वाली शक्ल देखो, यहाँ पे ये जाविया 60 दर्जे का, यहाँ पे आपको नजर आए उल्टा Z जैसा, है ना? ये जाविया 60, ये भी जाविया कितने का है? 60 दर्जे का। तो इन जावियों को क्या कहा जाता है? इन जावियों को कहा जाता है मुतबादिला जाविये। वो जाविये जो Z जैसी शक्ल बनाते हैं, मुतवाज़ी खुतूत में कते तकाता के जरिए पहले कट पर यानी L पर और N को जोड़ने वाले, पहले का आधा हिस्सा दूसरे का आधा हिस्सा। अब यहाँ पर ये दोनों जाविये जो कहलाएंगे, इन जावियों को कहा जाएगा मुतबादिला जाविये। जाविये को क्या कहा जाता? मुतबादिला जाविये। यानी मुतवाज़ी खुतूत के अंदर पाए जाने वाले 5 अलग अलग किस्म के जावियों को अभी हमने यहाँ पर देख लिया। इन 5 अलग अलग जावियों की बिना पर ही हमें पूरी मश्क को समझना है, पढ़ना है और सवालों को हल करना है। उम्मीद करता हूँ कि सबको तमाम सवाल, तमाम खुसूसियतें जो है ये समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तब यहाँ पे पहली खुसूसियत जो है नजरी जावियों की, मुतकाबिला जाविये हमने देख लिए, दाखिली जाविये, खड़ी जोड़ी के जाविये और उसके बाद मुतबादिला जाविया। देखिए मुतबादिला जाविया यहाँ पे क्या हुआ, ये 120 से 120 दर्जे का बना, है ना? ये दोनों जाविये है, दाखिली मुतबादिला जाविया हम बोल सकते हैं, दाखिली मुतबादिला जाविया। अब उसके बाद इसी पर हम यहाँ पर उल्टा है, ये 120 से ये 120, अब ये क्या, तो हम इसे खारिजी मुतबादिला जाविये के तौर पर ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये खत होना जरूरी है, ये खत होना क्या होना जरूरी। तब यहाँ पे ये मुतबादिला जाविये सामने सामने हासिल हुए, मुतकाबिला जो Z जैसी शक्ल या N जैसी शक्ल में हासिल होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? मुतबादिला जाविये कहेंगे। ठीक है, मेरे सबको समझ में आ गया होगा।